हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती चैनल पर। फ्रेंड, आज हम 3 पीसेस वाली प्रिंसेस कट डीप नेक डिजाइनर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, जो कि बेहद ही खूबसूरत एकदम पार्टी वेयर। तो हम पहले जो है अस्तर पर कटिंग करेंगे। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 34 है, 34 है, और कमर का साइज़ जो है 28 है, 28। ब्लाउज़ की जो लेंथ हमने ली है लंबाई 15 इंच मार्जिन को लेकर। 15 इंच पर हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर जो है 11 है, उसका हमें हाफ लेना है 5.5 इंच, 5.5। एंड आर्म 6 इंच, 6 इंच लेना है। और इधर साइड से भी हम बराबर ले लेते हैं 5.5 इंच पर ही। अब इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो हमने ड्रॉ कर लिया है। आर्म होल जो लिया है 1 इंच, और ऐसे हमें अब गोलाई में हमें शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। फ्रंट ब्लाउज का जो साइज है 34 है, तो 34 का हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच। एंड 2 इंच हमें मार्जिन के लिए लेना है, 2 इंच। कमर का जो साइज था 28 का हमें चौथा भाग 7 इंच, 2 इंच हमें टक्स के लिए लेना है और 2 इंच हमें मार्जिन के लिए लेना है। अब हमें इस तरीके से डॉट से मिला लेना है, ये फिटिंग लाइन है। और 2 इंच जो है हमारा सिलाई मार्जिन जो है ऐड हो जाएगा। अब हमें नेक लेना है। नेक की चौड़ाई हमने ली है 3 इंच। डीप नेक वाली है, तो डीप नेक के लिए हम ले लेते हैं 11 इंच डीप नेक। आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग। अब मैं इसके लिए डीप नेक के लिए वी शेप दे लेती हूँ। ज़्यादातर वी शेप में ही अच्छा लगता है, तो आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं। तो हमने दे लिया है। अब जो हमें बेल्ट लेना है, तो बेल्ट के लिए शोल्डर से हमने लिया है 12 इंच पर। तो इस तरीके से हमें बेल्ट लेना है। तो 12 इंच पर टिक लगाने के बाद ऐसे हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है स्ट्रेट। और नेक साइड से बेल्ट की ओर से हमें ऊपर की ओर 1 इंच लेना है और 2 इंच यहाँ से। अब इस तरीके से डॉट से हमें मिला देना है। तो ऐसे हमने मिला दिया है। अब जो हमें आर्म साइड से हाफ इंच बेल्ट की ओर बेल्ट से लेंगे और हाफ इंच पर हमें ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। तो देख सकते हैं कुछ सभी साची लुक में भी आ जा रहा है। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है, तो टक्स पॉइंट में ले रही हूँ 9.5 इंच पर। 9.5 इंच पर हमें टिक कर लिया है। ब्लाउज का जो साइज था 34 है, 34, तो 34 का हमें 10वां भाग लेना है 3.4। तो हमसे 3.5 इंच ले लेती हूँ। ये हमारा सेंटर था। नीचे साइड से भी हमें बराबरी में लेना है 3.5 इंच। तो ऐसा हमने अब हमें इस तरीके से डॉट से मिला देना है। टक्स के लिए हमने लिया था 2 इंच। 2 इंच को हमें दोनों साइड में हाफ कर लेना है 1 इंच और 1 इंच इधर से। अब इनको हमें डॉट से मिला देना है सेंटर पॉइंट से, टक्स पॉइंट से इस तरीके से मिला देना है। और 1 इंच हमें आर्म साइड से लगानी है यहाँ पर। अब इस तरीके से हमें शेप देना है प्रिंसेस। और अब कह सकते हैं सभी साची की तरह एकदम। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। एंड फ्रेंड्स, साइज चाहे जो भी हो, बस आपको क्या करना है, इसमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और कोई अलग से मार्जिन आपको ऐड नहीं करनी है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो हमारे चैनल पर पहली बार है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब हमें ये हाफ इंच यहाँ पर ले लेते हैं डाउन। फ्रेंड, हम आपके लिए बहुत ही इजी तरीका लेकर आते हैं कि जिससे कि आप आसानी से स्टिच करें एंड कटिंग कर सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसे भी हमें कट कर लेना है। तो हम ऐसे बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। और ये इधर साइड से हमें ये वाला पार्ट कट कर लेना है। इस तरीके से हमें प्रिंसेस से कट कर लेते हैं।
तो इस तरीके से हमने इसे भी कट कर लिया है। नेक की कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो हमने इसको कट कर लिया है। अब बेल्ट से जो हमारा साइज था कमर का चौथा भाग ले लेना है और 2 इंच हमने जो एक्स्ट्रा लिए थे टक्स के लिए उसको हमें बेल्ट से कट कर लेना है। तब जो है ये फिटिंग लाइन दे लेते हैं हम। जो ये 2 इंच था हमारा, इस तरीके से अब स्टिचिंग होगा तो बराबर में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बेल्ट से 2 इंच हम माइनस कर लेते हैं। तो अब इसकी कटिंग हो। अब फैब्रिक के ऊपर आप कटिंग को रखेंगे और इसके किनारे साइड से हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने फैब्रिक के ऊपर रखकर ड्रॉ कर लिया है। अब हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें कटिंग करनी है। अगर आप पहली बार कटिंग कर रहे हैं फ्रेंड, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पेपर पर कटिंग करें। अगर आप पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो उसके बाद आप फैब्रिक के ऊपर रखकर कटिंग करें। तो इस तरीके से हमने सारे पार्ट्स की कटिंग कर ली है। तो देख सकते हैं एकदम बहुत ही खूबसूरत। अब हमें ये जो है इसको 2 पार्ट्स में हम कट कर लेते हैं। नेक वाला पार्ट है तो नेक की कटिंग जो फैब्रिक का है वो बाद में कटिंग करेंगे स्टिचिंग करने के बाद। तो अब हमें फैब्रिक और जो अस्तर है उसको सभी को हमें अटैच करना है। तो ऐसे हम उल्टे साइड में रखेंगे फैब्रिक के अस्तर को। तो ऐसे हमने रखने के बाद अब इसके किनारे साइड से हमें स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेने हैं। जो किनारे साइड से एक्स्ट्रा होते हैं उसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है दोनों पार्ट्स को। अब हमें नेक वाले पार्ट को अटैच करना है। तो सेम इसी तरह हमें रखना है। इस तरीके से हम रखेंगे और अगर स्टिच कर रहे पहली बार तो आप पहले पिनअप कर ले। पिनअप करने के बाद स्टिच करें। अगर आप पहली बार स्टिच कर रहे हैं तो इस तरीके से हमें अब स्टिच करना है। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। अब हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो नेक था फैब्रिक उसको कटिंग कर लेते हैं और जो किनारे साइड से एक्स्ट्रा उसे भी हमें कट कर लेना है। कट कर बराबर कर लेना है। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है और स्टिच भी। तो इसी तरह हमें सारे पार्ट को हमने अटैच कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस वाले पार्ट को जो है अटैच करना है। तो इस तरीके से हम रखेंगे शोल्डर साइड से बराबर में पकड़ते हुए, हम बराबर में रखते हुए और इसके किनारे साइड से स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ एकदम। इसी तरह हमने दूसरे पार्ट को भी हमें अटैच करना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ तो समझने में और स्टिचिंग करने में बहुत ही ईजी हो। तो इस तरीके से हमने दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लिया है। तो देख सकते हैं दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। एकदम परफेक्ट आया है। अब जो है हमें इस तरह से रेड कलर की पट्टी ली है लंबी और इस पट्टी को हमें डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड कर नेक के साइड में हम रखेंगे और ये पाइपिंग के लिए पाइपिंग वाली से हम पाइपिंग बनाएंगे।
तो ऐसे डबल फोल्ड करते हुए हम अटैच करेंगे। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। अब इसको हमें अंदर की ओर इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो देख सकते हैं गोल में आएगा पाइपिंग। तो इस तरीके से पाइपिंग हमने दे लिया है। जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है। देख सकते हैं एकदम परफेक्ट आया है। सेम हमें इसी तरह दूसरे पार्ट में भी अटैच करना है। फ्रेंड ये जो डिज़ाइन है, आप चाहे तो इस डिज़ाइन को लहंगे पर भी, ये लहंगे वाली ही डिज़ाइन है, ब्रेडिंग के लिए वो बहुत ही खूबसूरत। अगर आपने लहंगा ले रखा है तो आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं उस पर, डीप नेक वाली, जो बहुत ही खूबसूरत है, एकदम फैंसी भी है। आप ये सूट पर भी बना सकते हैं, सूट एंड ब्लाउज, लहंगा सभी पे ये बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमें दोनों पार्ट्स को अटैच कर लिया है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत एकदम लग रहा है डीप नेक वाली। हमें इस तरीके से पट्टी लेनी है जिसकी चौड़ाई 3.5 इंच है, लंबाई 4.5 इंच है। और अस्तर और फैब्रिक को हमें बराबर में रखते हुए हम इस तरीके से पूरे में स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब हमें जो है इसमें पाइपिंग लगानी है, तो इस तरीके से रखेंगे जो बचे हुए थे। तो इस तरीके से हमें डबल फोल्ड कर पाइपिंग के लिए, अब इस तरीके से हमें अंदर की ओर फोल्ड करना है और स्टिच कर लेना है। तो इसमें हम पाइपिंग दे लेंगे। तो हमने इस तरीके से पाइपिंग दे लिया है। जो एक्स्ट्रा उसे हमें कट कर लेना, इसके एक्स्ट्रा हमें जो कट करके बराबर कर लेना है। अब हमें इस तरीके से फोल्ड करेंगे और करीब 1 इंच पर इसे से टिक लगा लेना है बराबर में। तो सेंटर में हमने कट लगा लिए। अब हमें जो हम डॉट लगाए थे इस तरीके से हमें सेंटर में रखते हुए अटैच करना है हमें। तो इस तरीके से रखकर हम अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। दूसरे पार्ट को भी सेम इसी तरह रखेंगे डॉट से, और इस तरीके से हमें अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। जो था उसको कट कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा है। तो ऐसे हमने कट कर लिया है, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से हमें रखना है सीधे साइड में। इसमें हम सीधे साइड में रखेंगे। तो इस तरीके से अटैच करने के बाद इसको हम पलट लेना है हमें। पलटने के बाद इसके हम किनारे साइड से स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हमने पूरे बेल्ट में स्टिच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसकी हम कट कर लेते हैं। उसको हमें कट कर लेना है। तो हमने कट कर लिया है। अब इस तरीके से हमें पट्टी लेनी है और पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग वाली पट्टी को हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करते हुए हम स्टिच करेंगे।
एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है। अब इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करेंगे, पाइपिंग देंगे। तो इस तरीके से सेंटर में अच्छे से हमें पाइपिंग लगानी है। तो इसके सेंटर आ जाए। तो इस तरीके से हमने पूरे बेल्ट में पाइपिंग दे लेनी है। तो इस तरीके से हमने पाइपिंग दे लिया है। एक्स्ट्रा उसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं एकदम परफेक्ट। अब हमें इस तरीके से सेंटर लेना है, डबल फोल्ड कर हमें सेंटर में टिक लगा लेनी है। अब हमें पार्ट को इस तरीके से रखेंगे, जो है इसको सेंटर में इसके इस तरीके से अच्छे से सेट करते हुए हम पिन लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने पिन लगा लिया है। अब जो है हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो अटैच हम पहले सेंटर में ऐसे रखकर पिन को निकाल लेना है और हमें स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से हमें अटैच करना है बेल्ट को। फिर इस तरीके से हम रखेंगे, सेंटर से ही रखते हुए हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो सेंटर से रखते हुए हमने इस तरीके से देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत एकदम फैंसी ब्लाउज़। तो ऐसे हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है। देख सकते हैं 3 पीसेस वाली प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग हो गई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप ये लहंगे पे भी बना सकते हैं, फ्रॉक पर भी बना सकते हैं, टॉप पर भी बहुत ही खूबसूरत एकदम फैंसी लुक। फ्रेंड, इसके बैक पार्ट का डिजाइनर जो नेक है उसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं सेकेंड पार्ट। थैंक यू फ्रेंड। कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।